अध्यक्ष महोदय, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर मुद्दे पर आपने सदन में लोगों को राय के इजहार का मौका दिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। एसआईआर से किसी को इनकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है, लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए एसआईआर करा जाना, ये कहीं न कहीं केंद्र की भाजपा सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित, जो निर्धन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है, और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहां पर क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है, लेकिन सीमांचल के चारों जिले में इनके डीएम ने फरमान जारी कर दिया है, सीओ कहीं भी आरटीपीएस के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है, यहाँ बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो गया था, अगर सीमांचल खनौट बदल लेता तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। आसाम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है। आप 25 दिन के अंदर में स्पेशल कैंप लगवाइए और हमारे लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरे बिहार में जो सर्वेक्षण चला रहे हैं चुनाव आयोग के नामाकरण के ऊपर, तो मैं अभी यही कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है काफी सराहनीय है, क्योंकि जो देखा जा रहा है जगह पर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह नाम जोड़ा करके और वोट का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी चीज है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे राज्य में घुसपैठिए लोग हैं, जैसे बंगाल है, नेपाल है, इत्यादि लोग यहाँ पर बैठ करके और नाम जोड़वाने का काम करते हैं और उसका वोट का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ स्पष्ट सरकार की नीति है कि जो बाहरी लोग हैं वो बाहर हों और जो अपने देश के लोग हैं वो मताधिकार का प्रयोग करें। निर्णय काफी सराहनीय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चौमुखी विकास के साथ साथ और हर समय बिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाने का सपना इन्होंने देखा है। उसी प्रकार चुनाव में भी जो दुरुपयोग होता है, हम अपना ही उदाहरण दे दें माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बूथ फतेहपुर प्रखंड का बाबू ग्राम है और महादलितों को तितर बितर करके और अपना ही नाम ये लोग जोड़ करके, दबंग लोग हैं, 2-3 जगह नाम जोड़ करके और नाम जोड़ते हैं और वहां पर वोट का विरोध करते हैं। अब महादलितों को वंचित किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सराहना करती हूं कि जो उनका निर्णय है काफी उत्तम निर्णय है और स्पष्ट रूप से मताधिकार का प्रयोग गरीब से गरीब लोग करेंगे। इसलिए ये अपनी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सभी को धन्यवाद देती हूँ और करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता जान चुकी है कि हमारी सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रहा है, चौमुखी विकास कर रहा है। इसलिए हल्ला करने वालों को हल्ला करने दीजिए और अपना जो मिशन है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस मिशन पर कायम रहिए। आपके सारे लोग सराहना करते हैं, आपका चौमुखी विकास के देख करके बिहार गदगद है। इससे किसी की परवाह मत करिए, हल्ला करने वाले लोगों को। हो गया, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अभी आपकी इजाजत से बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है,
उस पर आपने विभिन्न दलों के नेताओं की राय सुनी है और सदन भी अवगत हुआ है। वैसे तो हमारे पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति हो रही थी, जो सदस्य रह रह के बोल रहे थे कि चाहे अपना नियमावली की बात हो या मामला उच्चतम न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा का औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी आसन सर्वोपरि है और आपने ये निर्णय लिया और हम लोगों को भी अवगत कराया कि सदन के संचालन में सहूलियत के लिए सभी दल के नेताओं की राय एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या है ये जान ली जाए। तो हम लोगों ने भी सरकार की तरफ से आपत्ति नहीं करके आपके द्वारा जो ये प्रस्ताव सदन के सुसंचालन के संबंध में दिया गया, हम लोगों ने भी आपत्ति नहीं की, हम लोगों ने अपनी राय प्रकट की। और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष कल जब इस बात की शुरुआत कर रहे थे तो पहली ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि ये लोग एसआईआर के विरोध में नहीं है, पहली पंक्ति कहा। और आज जब उसी विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए आज जब समाप्त कर रहे थे तो अंतिम पंक्ति उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस बात को देखे या गारंटी दे कि बिहार का कोई सही मतदाता छूटे नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि एसआईआर के विरोधी हम नहीं हैं और सरकार की भी मंशा वो जानना चाह रहे थे। तो महोदय, हम भी सरकार की तरफ से इस सदन को और बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रिपरिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस संविधान के प्रावधान के तहत भारत का आदमी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है उसको मतदाता होने का अधिकार है। सही बात है, संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और किसी न्यायालयीय आदेश से अगर वो बाधित नहीं है तो उसको मतदाता होने का अधिकार है। लेकिन वहां पर हम लोगों को एक चीज में गौर करना होगा, ये मतदान का जो अधिकार है और अन्य अधिकार जो है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें जो समता समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है, इसमें संविधान ही थोड़ा शब्दों के हिसाब से फर्क करता है। उस फर्क को भी समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार के जैसे इक्वलिटी का जो राइट है, समानता समता का अधिकार, वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। संविधान कहता है एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के नजर में फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रावधान का हवाला नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे थे कि कौन आदमी मतदान करने का अधिकारी होगा, उसमें संविधान कहता है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, उसमें किसी नागरिक की चर्चा करता है, एनी सिटीजन। मतलब हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो मतदान का अधिकारी नहीं हो जाएगा। जिसको नागरिकता प्राप्त होती है वही हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। बैठ जाइए, सुनिए, सबकी बात सुनी गई है, सुनना चाहिए। इसलिए महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और दूसरी बात,
अरे बैठिए, सुनिएगा तब ना होगा। अरे सुन तो लीजिए ना, पूरी बात, बैठ जाइए। आपकी बात सुनी गई है ना, दूसरे की बात सुनिए, बताइए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, अरे आप लोग जितना बात बोले हम सब बात को बोलेंगे, सुन लीजिए ना। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो गहन पुनरीक्षण की बात है, ये बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो 1950 से लागू है, उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, हर चुनाव से पहले। और आप बीच में बोले तो सुन लीजिए ना, ज्ञान वृद्धि करिए, सुनिए महोदय। और लगभग 20-25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है SIR, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, सामान्य पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण में भी फर्क होता है। इसमें फर्क होता है महोदय, क्योंकि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है, तो सिर्फ जिसमें दावे किए जाते हैं कि जैसे कोई 18 साल की उम्र पा लिया है या कोई मृत है, किसी का नाम इंक्लूड करने के लिए या बाहर करने के लिए जो दावा किया जाता है, उसी का निष्पादन होता है। लेकिन जब 20-22 वर्षों बाद, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी जिक्र कर रहे थे, जो पिछला 2003 में हुआ था, और उसके 22 साल बाद, तो उसमें दो चीज होती है कि उसमें हाउस टू हाउस सर्वे होता है, एक एक घर में जाके देखा जाता है जो उस घर में जो मतदाता हैं उनकी वो सही में है कि नहीं है। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष आज भी और हमारे नेतागण भी चर्चा कर रहे थे, देखिए, अरे हम वही कह रहे हैं, अरे बैठिए ना, आप बैठिए। आप महबूब जी, हम आपके इसी 1 महीने सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक